इन्होंने एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों प्रोडक्ट्स अब तक पाकिस्तानी ऑडियंस को बेच चुके हैं। कितनी प्रोडक्ट्स पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किए हैं? 10,000 प्लस तकरीबन प्रोडक्ट्स। 10,000 प्रोडक्ट्स। सब नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं। हमारे को डॉलर का इतना क्राइसिस महसूस हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है और हम उसको कम्पीट भी नहीं कर सक रहे हैं। 25 करोड़ की कौम को लोग इस तरह नीचा कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है नाक से लकीरें लगा दी हैं। और हम हैं टेक ब्लेड। सब्सक्राइब टेक ब्लेड। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। सैयद अली यूसुफ एक दफ़ा फिर आपके साथ टेक ब्लेड के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हैं। और आज मुझे ये एपिसोड करते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि आज जिस ब्रांड ओनर के साथ हम मौजूद हैं, जिस CEO के साथ हम मौजूद हैं अपने इस सीरीज़ कॉफ़ी विद CEO का प्रोग्राम करने के लिए, पॉडकास्ट करने के लिए, ये ब्रांड पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत मशहूर है। इनकी आगाज़ हुई 2001/2002 से और इन्होंने एक नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों प्रोडक्ट्स अब तक पाकिस्तानी ऑडियंस को बेच चुके हैं। तो हमने सोचा कि आज इस ब्रांड के ओनर से इनके कस्टमर्स को, इनके कंज्यूमर्स को कनेक्ट किया जाए। और अगर पाकिस्तान की ऑडियंस आज ये वीडियो हमारी देख रही है, भले उसका ताल्लुक़ किसी भी प्रोविंस, किसी भी सिटी से हो, तो एक दावा किया जा सकता है कि 10 में से ऑलमोस्ट 7 लोग इनकी प्रोडक्ट को यूज़ कर चुके हैं, स्पेशली अगर ऑडियो सेगमेंट की बात की जाए। जी हाँ, आज हमारे साथ इसी इंडस्ट्री से, टेलीकॉम इंडस्ट्री से एक ऐसा ब्रांड को हम डिस्कस करेंगे और ऐसे ब्रांड की जर्नी आपके सामने डिस्कस करेंगे जो आपने कभी पहले नहीं सुनी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेक ब्लेड राइट नाउ। और हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की पॉडकास्ट का। तो जी हाँ, आज मौजूद हैं हम डैनी के और ऑडियोनिक के हेडक्वार्टर कराची में और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अब्दुल रऊफ सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? सर कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर के पास आने का मकसद ये था कि पिछले तकरीबन 1.5-2 महीने से हम ये प्लान कर रहे थे कि जब भी हमारा कराची का ट्रिप होगा पाकिस्तान में तो इंशाल्लाह हम ज़रूर ऑडियोनिक और डैनी को कवर करेंगे। और एक और ब्रांड भी है इनका, एहसन उल कुरान, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी ऑडियंस से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि ऑडियोनिक ने पाकिस्तानी मार्केट का ऑडियो सेगमेंट का एक्सेसरीज़ में मोस्टली मार्केट शेयर ऑडियोनिक के पास ही है। इसके पीछे क्या राज हैं, क्या सेल्स स्ट्रेटेजी है, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और ऐसा क्या जादू किया है अब्दुल रऊफ साहब ने, आज इन राजों से अब्दुल रऊफ साहब खुद पर्दा उठाएंगे और हमें सुनाएंगे। अब्दुल रऊफ साहब अपनी कहानी खुद अपनी ज़बानी और ऑडियोनिक और डैनी की कहानी अब्दुल रऊफ साहब के ज़ुबानी। तो सर कैसे हैं सबसे पहले आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। बिजनेस कैसा चल रहा है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा जा रहा है। सर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, बल्कि हमारे नहीं, हमारी कुछ ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं। जब हम मुख्तलिफ पाकिस्तानी ब्रांड्स को कर रहे थे तो हमें कमेंट्स में लोगों ने कहा कि जब भी आप कराची जाएँ तो आप ऑडियोनिक ब्रांड को ज़रूर कवर करें। आप क्या समझते हैं सर, ऐसा क्या जादू किया ऑडियोनिक ब्रांड ने कि इतना मशहूर ब्रांड बन गया ये पाकिस्तान में? देखें, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ऑडियोनिक जो है वो एक अच्छा ब्रांड अल्लाह के फजल करम से, हमारे वालिदैन की दुआओं से, अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मार्केट बहुत वैकेंट है और यहाँ पर ऐसे और भी ब्रांड्स की बहुत ज़रूरत है। अगर लोग इसके ऊपर प्रॉपर काम करें, पूरे उसके साथ आएँ, डेडिकेशन के साथ इन्वेस्टमेंट करें, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मार्केट में बहुत पोटेंशियल मौजूद है। और जैसा कि आपने कहा कि ऑडियोनिक इज़ द लीडिंग ब्रांड इन पाकिस्तान, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कस्टमर साइकी को समझने की कोशिश की और वो प्रोडक्ट लाने की कोशिश की कि जो क्वालिटी में भी अच्छी हो और सबसे बड़ी चीज़ आफ्टर सेल सर्विसेज हमने दी। पूरे पाकिस्तान में हमारे कस्टमर केयर सेंटर्स हैं ज़बरदस्त। और हमने प्राइस भी इसकी इस तरह रखी कि जो हमारी मार्केट से सिंक करती हो, लोगों की अप्रोच में हो, लोगों की बाइंग कैपेसिटी के अंदर आती हो। ज़बरदस्त। और हमने इसको सेगमेंटाइज भी किया और लोकल इसके अंदर कुछ रेसिपीज़ हमने इसके अंदर डाली। जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है महफिल, अल्हम्दुलिल्लाह वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मैं समझता हूँ कि नात ख्वानी के हवाले से जी हाँ, पूरी दुनिया के अंदर बहुत मशहूर है। लोग यहाँ से फरमाइश करके लेके भी जाते हैं
और मंगवाते भी हैं लोग, और एक्सपोर्ट भी बहुत होता है, क्योंकि इसके अंदर हमने एक चीज़ डाली कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्री को या लोकल लोगों की ज़रूरत थी, रिपीट एंड डिले फंक्शन। नात ख्वानी के अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि नात ख्वान जो है वो अल्लाह कहते हैं और पीछे से वॉइस 2-3 दफ़ा रिपीट होती है, एको जो आता है, एको होता है। तो वो इस तरह की चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस की और उसने एक मार्केट के अंदर अपनी एक जगह भी बना ली और बहुत अच्छी स्पेस बना ली, क्योंकि हमारे यहाँ 12 रबीउल अव्वल का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही सेलिब्रेट किया जाता है और लोग उसको बहुत पसंद भी करते हैं। तो इस तरह हमने प्रोडक्ट्स को जो है डिफरेंट सेगमेंट्स जो या डिफरेंट जो हमारे यहाँ सेलिब्रेशंस होती हैं उससे उसको सिंक करने की कोशिश की। इसी तरह हमारा एक प्रोडक्ट है मजलिस, तो वो भी जो है मुहर्रम के अंदर बहुत उसकी भी एक पॉपुलैरिटी है और उसकी भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। इसी तरह रमज़ान के अंदर हमने एक तरावी के नाम से प्रोडक्ट निकाला था। हमारे यहाँ एक तरावी भी जो है पर्टिकुलरली इन कराची एंड मेट्रो सिटीज़ के अंदर मस्जिदों के अलावा घरों में भी होती है, तो हमने वो भी इसको इस तरह किया कि वो उनकी प्राइस रेंज के अंदर भी आ जाए और वो अपने घर के अंदर अपने सिस्टम के अंदर ही सुना लें। इससे पहले लोग उसको रेंट किया करते थे, अब वो पूरे महीने का जितना रेंट होता है उसके 10 दिन के रेंट के अंदर जो आप अपनी प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। तो अफोर्डेबिलिटी जो है वो मेन चीज़ थी और मैं समझता हूँ कि हमने इन सब चीज़ों को जब सिंक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हर दूसरे तीसरे घर के अंदर ऑडियोनिक की कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर आपको मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर हम प्रोडक्ट डिटेल्स मज़ीद आपसे लेंगे आगे। हमें बताएं सर, ये सफ़र की इब्तिदा कहाँ से शुरू हुई, कौन सा सन था, अपने बारे में कुछ बताएं। आपकी पैदाइश कहाँ की है सर, कराची से ताल्लुक़ है या कहीं इंटीरियर से या किसी और पाकिस्तान के सूबे से, और अवाइल के वक्त कहाँ से हुए, कब यहाँ तक पहुँचे। वो सफ़र हमारी यूथ को ज़रूर इंस्पायर करेगा, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद जो है बहुत सारे मकासद में से कि हम अपनी यूथ को बताएं कि अगर है जज्बाए दिल ज़िंदा तो आप ज़िंदा हैं। तो वो किसी शायर ने कहा था ना कि अगर पाने की कुछ तमन्ना हो तो पैशन ज़िंदा हो, तो सिर्फ सांस के आने जाने को ज़िंदगी का नाम नहीं दिया जा सकता। तो हम वो जानना चाहेंगे ताकि हमारी यूथ को पता चले कि आज अगर वो ये सफ़र अपना आगाज़ करते हैं तो कौन कौन से मराइल हैं, कौन कौन सी लर्निंग्स हैं जो कि आप हमारी नौजवान नस्ल से या यूथ से शेयर करना चाहते हैं। देखिए, मेरा ताल्लुक़ जो है कराची से ही है और मैं ख़ुद पैदा यहाँ हुआ हूँ। मेरे फादर्स और फोर फादर्स जो हैं वो इंडिया से माइग्रेट करके आए थे, सही, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर पाकिस्तानी एंड प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। ज़बरदस्त। और मैं अपनी यूथ को ये मैसेज दूंगा कि पाकिस्तान इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर द बिज़नेस और इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है और अभी हम अंडर पोटेंशियल हैं, और अगर हम इसके अंदर मेहनत करें और पूरे डेडिकेशन के साथ चलें तो कोई वजह नहीं है कि कोई भी इंसान जो है वो अपने बिज़नेस को अपने पीक पे ना ले जा सके। और मैं इसमें कोई मुझे आर नहीं है, हमने तो बहुत स्क्रैच से काम को शुरू किया, बहुत छोटे से 2-3 लोगों की टीम से हमने इस काम को शुरू किया, मगर इसके पीछे एक पैशन भी था, एक जुनून भी था और एक मैं समझता हूँ कि कोशिश ये थी कि हम कुछ करके दिखाएं और अल्लाह ताला ने हमारी बहुत मदद की। और जिस तरह हम आगे बढ़ते गए, टीम भी बढ़ती गई और लोग भी मिलते गए और एक ये कारवां बन गया। और अब ये है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के 35 कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ज़बरदस्त। और इसकी एक बहुत अच्छी पहचान है और हमारी कोशिश ये है कि हम इसको दुनिया के हर मुल्क में ले जाएं और इससे न सिर्फ ऑडियोनिक का नाम बल्कि हमारे पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन हो। और हमारे लोगों के अंदर बहुत पोटेंशियल है। मैं ख़ास तौर पे यंगस्टर्स से कहूँगा कि आज जिस तरह दुनिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उसके बाद जो है आईटी के आने के बाद, तो अब वो भी नहीं है कि हम ये समझें कि आज हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, किस तरह हम कर सकते हैं। तो जो जिस लेवल पे भी है और उस लेवल पे जिसके पास जो भी इसके पास रिसोर्सेज हैं उसको बरूए कार लाते हुए अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आज भी इस पाकिस्तान में मौजूद है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी इसकी ज़रूरत है। तो आज अगर हम इस वक्त के अंदर ये कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तो सर बुनियाद कब डली इस इदारे की? जी, हमने ये 2001 के अंदर हमने ऐसे ही समझ लीजिए कि मैं कहूँगा कि अचानक से हम इस फील्ड के अंदर आए। हमारी ये कोई फील्ड नहीं थी, हम तो फार्मास्यूटिकल के लोग थे
फैमिली बिजनेस हमारा वो था। सही। तो हम जब इसके अंदर आए तो हमें मतलब हम तो रिटेल में आए थे, मगर हमें महसूस हुआ कि रिटेल के अंदर जब इतनी, और वो 2000 के बाद जो है ये पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री के अंदर बहुत ग्रोथ आना शुरू हुआ था मुशर्रफ के ज़माने में। और फिर शौकत अजीज़ आए और उन्होंने यूज़ कंप्यूटर से जब ड्यूटीज़ वगैरह वेव की और इंपोर्ट अलाउ किया तो लोगों की रीच में आ गया, 2-3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार के अंदर कंप्यूटर मिल जाता था। तो इसकी वजह से जो है इस चीज़ को बहुत प्रमोशन मिला और लोगों का शौक़ भी बढ़ा और मार्केट भी डेवलप होना शुरू हो गई। देन आफ्टर जो है हमने न्यू के अंदर आए और इसके अंदर मैं सबसे पहली प्रोडक्ट जो इंट्रोड्यूस की डैनी टीवी डिवाइस। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग आज भी हमें उससे जानते हैं और उस चीज़ को इतनी पजीराई मिली कि हम किसी ज़माने में 200 यूनिट पर मंथ बेचते थे तो हम बहुत खुश होते थे। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि हम मिलियंस के अंदर बेचना शुरू हो गए और हर घर के अंदर, हर स्टूडियो के अंदर और बहुत सारे फंक्शंस के अंदर वो यूज़ होना शुरू हो गई। उसके बाद हमारे पास सीरीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गई और फिर हम ना सिर्फ लोकली बल्कि गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और इस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को भी बैक एंड सप्लाई देना शुरू हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सक्सेस की सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमें एक बहुत अच्छी टीम मिल गई और यूथ जो है उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। मैं समझता हूँ मेरे अलावा सारी टीम के अंदर जो हम आज हमारी टीम की स्ट्रेंथ है 500 से 600 लोगों की, और उसके अंदर जो है 96% जो है वो समझ लीजिए 30 इयर्स या इससे कम के लोग हैं, क्योंकि उन्हीं की ये प्रोडक्ट्स हैं। और मैं समझता हूँ कि वही इसके यूज़र भी वही हैं, रियल यूज़र। आज मैं स्मार्टफोन ज़रूर यूज़ करता हूँ मगर मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा स्मार्टफोन के फंक्शंस को समझता है। तो मैं समझता हूँ कि अब दौर जो है वो आप लोगों का है और इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर अगर लोग इसके अंदर आएँ तो न सिर्फ वो ख़ुद भी अर्न करेंगे बल्कि पाकिस्तान भी उससे बहुत प्रोग्रेस होगा और उसको भी उसकी इकोनॉमी में भी बहुत कंट्रीब्यूशन होगा। ज़बरदस्त। तो सर हमें ये बताएं कि डैनी ने आज तक ओवरऑल कितनी प्रोडक्ट्स पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किए हैं? देखिए, अगर हमारी जर्नी आप देखेंगे तो हम 10,000 प्लस तकरीबन प्रोडक्ट्स मार्केट को दे चुके हैं। 10,000 प्लस? जी जी जी, 10,000 प्रोडक्ट्स कहने को बहुत आसान लगता है लेकिन 10,000 प्रोडक्ट SKUs, बिकॉज आई एम द फील्ड फ्रॉम द टेलीकम्युनिकेशन, इट्स सो बिग सर। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की मार्केट है और लोगों के हर कुछ दिनों के बाद एक नई चीज़ चाहिए होती है, नया सिस्टम, नई प्रोडक्ट, नया पैकेजिंग, नई चीज़ें। तो अगर आप इसके साथ सिंक नहीं होंगे तो फिर आप मार्केट की नीड्स को पूरा नहीं कर सकते हैं। सही। तो कोशिश हमारी यही होती है कि हम अच्छे से अच्छी प्रोडक्ट्स रीज़नेबल अफोर्डेबल प्राइस के अंदर दें। सही। और अगर ऑडियोनिक का जिक्र करें तो आज कितनी प्रोडक्ट्स हमारे रनिंग SKUs हैं? ऑलमोस्ट ऑडियोनिक के अंदर हमारे तकरीबन इस वक्त भी 200 प्लस जो है मॉडल्स हैं। ठीक है। इसके अंदर हमारी तकरीबन पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से आप देखें तो 70,000 से लेकर और 700 रुपीज़ तक की प्रोडक्ट्स हैं हमारे। एंट्री लेवल से लेकर हाई एंड प्रोडक्ट्स तक सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। सर वैसे तो बाप के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन कोई 1-2 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जो आपके दिल के बहुत करीब रही हों, भले वो किसी भी सेगमेंट से हों, ऑडियो से हों, एक्सेसरीज से हो, पावर बैंक से हो, केबल से हो, किसी भी, लेकिन कोई 1-2-3 ऐसी प्रोडक्ट जो इतनी हज़ारों प्रोडक्ट्स में आपके दिल के बहुत करीब रही हो। देखिए, मेरे दिल के करीब तो जो हमारी एक प्रोडक्ट है एहसानुल कलाम, ज़बरदस्त, जो पूरी दुनिया में जाता है और डिजिटल कुरान है, पेन कुरान। ज़बरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर हमने लोकली बहुत सारी वर्किंग भी की है और इसमें तर्जुमा भी है, मुख्तलिफ क़ुराए कराम 70-80 क़ुराए कराम की जो है उसकी आवाज़ में उसकी वॉइस ओवर्स भी हैं, तफसीर भी है, शान नुज़ूल भी है और इसके अंदर अम्मा पारा, नूरानी कायदा और सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर कोई बच्चे को अपने सिखाना चाहता है तो उसका तलफ़्फ़ुज़ भी सही हो सकता है, हिफ्ज़ करवाना चाहता है तो हिफ्ज़ भी कर सकता है। और ये एक प्रोडक्ट ऐसी है कि जिससे मुझे ये यकीन है इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुनिया भी बना रहे हैं और हमारी आखिरत भी बनाएगा। और सेकेंडली जब आप पूछेंगे तो साउंड के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिसमें हमारा एक प्रोडक्ट है महफिल। तो मैं समझता हूँ कि वो हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है और वो बहुत अच्छा जा रहा होता है। अभी हमने कुछ डैनी के अंदर अपने वॉचेस वगैरह, स्मार्ट वॉचेस इंट्रोड्यूस कराई हैं, उसकी भी बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस आया मार्केट से और हम ये चाहते हैं कि इसको हम और बड़े लेवल के ऊपर लेके जाएं। सर जो पिछला साल रहा 2022 के सेकेंड क्वार्टर से अब तक,
जो सिचुएशन क्राइसिस है, एक तरीके से इकोनॉमिकल क्राइसिस पाकिस्तान, उसने कितना अफेक्ट किया सर आप समझते हैं बिज़नेस को? जिस लेवल पे आप 2020 या 21 में थे, तो अगर कंपेयर करें लास्ट 10 मंथ्स या 11 मंथ्स। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये डिप जो आया था इसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और हैं। सही है। और देखें, सब नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ अपने सर्कल में, तो मैं इनसे कहता हूँ कि इस नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी को क्रिएट करें। क्या बात। और अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं और अगर हम कौम बनना चाहते हैं तो अल्लाह ने हमें एक मौका दिया है। और आदमी टेस्ट भी जो है वो प्रेशर में ही होता है। तो अगर हम इस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेते हैं और सरवाइव कर जाते हैं और हम अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट करते हैं इंपोर्ट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे तो आज हम वायबल हैं। क्योंकि हमारी जिस तरह इन्फ्लेशन वगैरह आया, तो इसकी वजह से हमारे पास लेबर बहुत सस्ती है, स्किल्ड लेबर बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ चाइना, इंडिया के बाद सबसे सस्ती लेबर जो है ना वो हमारे पास है। और आज अगर हम इस मार्केट को डेवलप करना चाहते हैं, नॉट इन टेक मार्केट, मैं समझता हूँ कि कोई भी मार्केट के किसी भी सेगमेंट को आप उठा लें, चाहे वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हो, चाहे वो गारमेंट रिलेटेड हो, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री हो, आज हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आज हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है पाकिस्तान में, इंपोर्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो अगर हम और हमारी हुकूमत मिलकर एक स्लोगन दें, जैसा कि आज से कोई 20 साल पहले मनमोहन सिंह ने इंडिया में दिया था, वो हमसे नीचे थे। अगर हम 25 साल पहले देखें, लोग वो हमें फॉलो किया करते थे और हमें फॉलो करके वो आगे बढ़ते थे। तो आज अगर वो हमसे अब बेहतर हैं तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। और मेड इन पाकिस्तान या इसी तरह के कोई और स्लोगन देकर हम अपनी कौम को इंस्पायर्ड करें कि अपनी चीज़ को यूज़ करें, अपनी चीज़ को इस्तेमाल करने में फ़ख्र महसूस करें और उसको आगे बढ़ाएं। जैसे ही हम अपनी नीड्स को पूरी करेंगे तो हमारे लिए एक्सपोर्ट की मार्केट बहुत बड़ी हमारे सराउंडिंग में मौजूद है। चाहे वो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हों या अफ्रीका हो या साउथ ईस्ट एशिया हो, तो हमारी प्रोडक्ट्स को मैं समझता हूँ कि में कोई कमी नहीं है। सिर्फ जो हमने एक सारी चीज़ों को इंपोर्ट बेस कर दिया, इसी की वजह से हमें आज डॉलराइजेशन में और इसमें हम फंस गए। हमारे को डॉलर का इतना क्राइसिस महसूस हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, और हम उसको कम्पीट भी नहीं कर सक रहे या फौरी तौर पर उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं दे सक रहे। और छोटे छोटे अमाउंट के लिए हमारी 25 करोड़ की कौम को लोग इस तरह नीचे कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है नाक से लकीरें लगा दी हैं। बिल्कुल। तो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को भी कहूँगा कि आप ये बातों को छोड़ें और कौम को होप दें, उम्मीद दें और एक ख्वाब दिखाएं। और यही एक लीडर की पहचान होती है कि वो अपनी कौम को जो है क्राइसिस में भी रास्ता दिखाएं। अगर हम क्राइसिस में ये सोचना शुरू कर देंगे कि हमारे लिए सर्वाइवल मुश्किल है, इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ और मेरे को पूरी अपनी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और अपने लोगों से भी मुझे बड़ा वो है, मैं समझता हूँ कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और जो जिस चीज़ों की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ कि रिसोर्सेज की जो ज़रूरत है वो सारे रिसोर्सेज पाकिस्तान में मौजूद हैं और सिर्फ इसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। अगर हम इसको करने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद 2-4 साल हमें तकलीफ़ होगी, मगर ये है कि हम उस तकलीफ़ से भी निकल जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए हमारी इन चीज़ों से जान छूट जाएगी। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आ जाएगी। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब टेक ब्लेड।